कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन कौमों का तज़किरा किया है उनके आसार आज भी दुनिया में मौजूद हैं। इन कौमों को अल्लाह ताला ने इनकी नाफरमानियों, खुदा से इनकार, रसूलों, नबियों और उनके मानने वालों पर जुल्म सितम की इंतहा कर देने पर सख्त सजाएं दी। और कुरान में हम मुसलमानों की इबरत और रहनुमाई के लिए इनका तज़किरा भी किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है क्योंकि आपके अफराद, ख़ानदान और अल्लाह के हुक्म से तैयार की गई कश्ती में सवार जानवरों के अलावा हर शय पानी में गर्क कर दी गई थी। वो कश्ती जिस पर आप सवार थे, जिस पर 8 अफराद सवार थे, उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको आगाह किया जाएगा कि उस कश्ती के ऊपर ऐसा क्या लिखा हुआ था, वो तख्ती जो बरामद हुई है कि हर शख्स सुभान अल्लाह कह उठेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की एक लौह दरियाफ्त की गई है और दुनिया के नामी गरामी 7 माहिरीन ने 8 माह की तहकीक के बाद जब उसे पढ़ा तो उस पर एक ऐसी तहरीर थी जिसने सबको हैरान कर दिया। तमाम लोग हैरान रह गए कि ये हजारों साल पहले की तख्ती है और इस पर ये लिखा है। जमीन में 5000 साल गुजरने के बावजूद ये महफूज रही, और अगर महफूज रही तो किस तरह से महफूज रही ये भी आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। आसार कदीमा के माहिरीन खुदाई कर रहे थे। रूस का मारूफ इलाका वादी काफ था। खुदाई जारी थी। इसी दौरान जमीन की गहराई में से लकड़ी के बोसीदा टुकड़े देखे गए। गौर करने पर मालूम हुआ कि ये कश्ती नूह अलैहिस्सलाम के जुदा-शुदा टुकड़े हैं जो दरियाई मौजों के असरात की वजह से जमीन में 5000 साल गुजरने के बावजूद महफूज थे। आसार कदीमा के मुहक्किकीन ने इन तख्तों को अपने पास महफूज कर लिया और मजीद 2 साल खुदाई और गौर व फिक्र में सरफ किए। हत्ता कि उसी जगह से एक तख्ती मिली जो एक लौह की मिसल की थी, जिस पर चंद छोटी सतरें इंतहाई पुरानी और अनजान तहरीर में सब थीं। तख्ती 14 इंच लंबी, 10 इंच चौड़ी थी। हैरत की बात यह है कि बाकी तख्तियां बोसीदा हो चुकी थी और ये सही और सालिम थी और बहुत हैरान कुन भी। अब भी ये तख्ती मॉस्को के अजायब घर में मौजूद है, जिसे देखने मुल्की और गैर मुल्की सयाह आते हैं। इस इंकिशाफ के बाद रूसी महकमा आसार कदीमा ने इस लौह की तहकीक के लिए 7 अफराद की कमेटी तश्कील दी और उनमें माहिर तारीख खतशनासी के उस्ताद और रूस और चीन के माहिर जुबानदान शामिल हैं। उन अफराद की अगर बात की जाए तो उनमें प्रोफेसर सोलिनोव जो कि मॉस्को यूनिवर्सिटी के माहिर तारीख और पुरानी जुबानों के उस्ताद हैं, प्रोफेसर इफहान खीनो चाइना की लुलुहान यूनिवर्सिटी के जुबान शनासी के उस्ताद और मिशन लो फार्मिंग रूस के महकमा आसार कदीमा के माहिर प्रोफेसर दिरोकन नॉलेज लेनन अकादमी में माहिर तारीख कागुल गोरफ कैफ्जियो यूनिवर्सिटी में माहिर लुगात एम अहमद कोला रूसी इदारे अमूमी तहकीकात के मोहतमम मेजर कोलतोफ वाइस चांसलर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी हैं। इन हजरात ने 8 महीने तहकीक की और एक रिपोर्ट पेश की। ये रिपोर्ट क्या है इस बारे में आपको आगाह करते हैं। लकड़ी की बनी ये तख्ती उन्हीं तख्तों में से है कि जो पहले दरियाफ्त हुई और इनका ताल्लुक जनाब नौ से है। ये तख्ती बाकियों के निस्बत बोसीदा नहीं हुई और इस कदर सालिम थी कि नक्शुदा तहरीर को पढ़ना बआसानी मुमकिन था। इस इबारत का ताल्लुक सामी जुबान से था जो कि उम्मुल लुगात समझी जाती है। इन हरूफ और इनके मानी कुछ यूं थे: अफिना इलाहुम एकुल बीदज फरीक बिन ज़ेशाउ मोहम्मद इलिया शिब्रा शिब्बीरा फातिमा वक्यू माबियून फीकून भारी माजूना तलाल जियूर। इस तहरीर का मतलब अखज़ किया गया तो इसमें अल्लाह पाक की तारीफ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र था। इस सब के बाद अंग्रेज दानिश्वर एफ मैक्स जो कि मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में पुरानी जुबानों का उस्ताद था, इस तहकीक को अंग्रेजी में उसने मुंतकिल किया और ये डेली मिरर, स्टार, सनलाइट जैसे रसायल और अखबारात में शाया हुई। तमाम लोग हैरान और परेशान रह गए जब ये तहकीक सामने आई कि 5000 साल पहले भी यही बात उस तख्ती पर दर्ज थी, जिसके मुताबिक वाज़ेह होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और अहले बैत का घराना वाक़ियतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ मुक़द्दम है। कश्ती पर जुमला 8 अफराद सवार थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, आपकी अहलिया, 3 बेटे और बहुएं, बाकी तमाम मुख्तलिफ अक़साम के जानवरों की जोड़ियाँ थीं। नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या साबिका आसमानी किताबों तौरात, ज़बूर और इंजील में भी मिलता है।
चीन के ईसाई मुबल्लिगीन और साइंसदानों की एक तहकीकाती टीम ने कई माह पर अपनी मुश्तमिल एक तहकीक के इख्तिताम का 2010 में ऐलान करते हुए दावा किया था कि उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तारीखी कश्ती को तलाश कर लिया है। ये कश्ती मशरकी तुर्की में वाक़ कोहे अरारात पर मिली है, जिसकी चोटी की बुलंदी 12,000 फीट है। माहिरीन की टीम का कहना था कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं। ये कश्ती कई मीटर बर्फ के नीचे दबी हुई है। गुज़िश्ता 200 वर्षों से 1 दर्जन से ज्यादा टीमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तलाश कर रही थी, जिसके बारे में कुरान पाक में आता है कि वो एक जोदी यानी चोटी से टकरा कर रुक गई थी। चीन के माहिरीन की इस रिपोर्ट को अमरीकी साइंसदानों ने मानने से इनकार किया है। उनका कहना है कि कश्ती की लकड़ी के नमूने जो फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए थे इतने पुराने नहीं हैं कि उसके बारे में वसूख से कहा जा सके कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की कश्ती है, जबकि चीनी माहिरीन की टीम का दावा है कि वो 99.9% यकीन से कह सकते हैं कि ये वही कश्ती है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 4800 साल कबल अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। माहिरीन का कहना है कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं और इसमें कई बड़े बड़े कमरे हैं। इन कमरों में लकड़ी के सुतून हैं। अरब अखबारात में भी ज़मन में सवाल उठाए थे कि क्या वाकई ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। अरब अखबारात ने लिखा कि चीनी और तुर्की ईसाई माहिरीन ने अपनी तहकीक के लिए कुरान करीम की इन आयात का भी मुतालिया किया था, जिसमें कश्ती के सफ़र को भी बयान किया गया है। माहिरीन का कहना है कि कश्ती के ठहरने के जिस मकाम की निशानदही की गई है वो साइंसदानों को कोहे अरारात की तरफ ले जाती है। गुज़िश्ता 20 वर्षों में कई साइंसदानों ने कोहे अरारात का दौरा किया। उनमें से कुछ एक ने पहाड़ी पर बनी कश्ती की शक्ल को उनकी चट्टान को ही हजरत नूह की कश्ती करार दे दिया, लेकिन चीनी और तुर्क माहिरीन ने पहाड़ के इस बर्फीले मकाम पर तहकीकात की जहां दर्जा हरारत -60 डिग्री होता है और पहाड़ के जिस हिस्से में कश्ती के बाकियात दरियाफ्त हुए हैं वो इंतहाई ढलवान और ख़तरनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक इस टीम ने 60 मुख्तलिफ मकामात से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मुशाहिदा किया। ये कश्ती कई जगहों से टूटी हुई है, तहां मुकम्मल तबाह इसलिए नहीं हुई कि बर्फ की दबीज तह में दबी हुई है। कश्ती टूटी हुई होने की वजह से माहिरीन इसके अंदर दाखिल हो पाए। चीनी माहिर वेंग चेंग ने बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके अपनी तहकीक से आगाह किया था। कश्ती का मुआयना करने वाले एक चीनी माहिर का कहना है कि कश्ती का हर कमरा 5 मीटर ऊंचा है, इसमें कोई भी जानवर आसानी से समा सकता है। चीनी माहिरीन ने रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी से कश्ती के टुकड़ों का मुशाहिदा किया और दावा किया कि ये 4800 साल पुरानी है। कश्ती में कई संदूक भी मिले हैं, लेकिन चीनी माहिरीन इनको खोल नहीं पाए। माहिरीन एक मरतबा फिर जदीद आलात एक्सरे मशीनों के जरिए कोहे अरारात का तफसीली दौरा करने वाले हैं, ताकि तमाम राजों से पर्दा हटाने के अलावा अमरीकी साइंसदानों के सवालात का जवाब दे सकें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की दरियाफ्त का दावा नया नहीं है। दूसरी जंग अजीम में लियोनार्ड नामी बरतानवी फौजी लड़ाई में हिस्सा लेने इराक गया था। लियोनार्ड को तारीखी और आसार कदीमा में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसलिए उसने इराक के बाज़ारों से मुख्तलिफ आसार कदीमा की अशिया खरीदना और जमा करना शुरू किया। जब वो चल बसा तो उसके बेटे साइमस के हिस्से में ये अशिया आई। उसने ये अशिया बरतानिया के म्यूज़ियम के हवाले कर दी। ब्रिटिश म्यूज़ियम से वाबस्ता माहिर आसार कदीमा और ओंग फिंकल ने अशिया का मुआयना किया। उसमें एक तख्ती भी जिस पर कदीम अशूरी जुबान में कुछ लिखा था। सख्त मिट्टी से बनी इस तख्ती पर लिखी इबारत का जब उन्होंने तर्जुमा किया तो वो हैरान रह गए। तख्ती पर दर्ज था, जब इंसानों के गुनाह बढ़ गए तो खुदा उनसे नाराज हो गया और फिर उसने गुनाहगारों को पानी में डुबोने का फैसला किया। तब फरिश्तों ने वादी दजला और फरात में आबाद एक नेक इंसान हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक खुदा का ये पैगाम पहुंचाया कि वो एक कश्ती तैयार करें और उसमें नेक लोगों के अलावा तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा भी सवार कर लें। उस तख्ती में कश्ती को इतना बड़ा बताया गया है कि वो फुटबॉल के एक स्टेडियम के बराबर थी। माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया है कि ये तख्ती 4000 बरस पुरानी है, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 बरस पहले की है। इस तरह तूफान नूह का एक और ठोस सबूत दुनिया के हाथ बहुत पहले लग चुका है, लेकिन मानने वाले सिर्फ मानते हैं और जो इनकार करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनकार ही करते रहेंगे। आमतौर पर मजहब खुसूसन इस्लाम के मुनकरीन इन वाक़यात को अफसानवी किस्से करार देते हैं। ये तमाम सबूत उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। इस तख्ती पर यह भी लिखा है कि नौ की कश्ती आजकल की कश्तियों की तरह लंबी नहीं थी, बल्कि बैज़वी थी। उस ज़माने में दजला और फ़रात में इसी तरह की कश्तियाँ चलती थी और कश्ती के ठहरने के मकाम के बारे में कुरान मजीद के सूरह हूद की आयत नंबर 44 में बताया गया है कि वो एक बुलंद मकाम यानी जोदी पर जाकर रुकी थी। इराक और शाम के कदीम बाशिंदे बाबुल के दौर में ये समझते थे कि कश्ती कोहे करदा पर ठहरी थी। ये मशहूर पहाड़ जजीरा इब्न उमर के करीब है और ढूंढने वालों के लिए निशानियां भी बहुत हैं और जानने वालों के लिए
حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھ چھوڑا ہے کہ تحقیق کرتے جاؤ۔